तो यहाँ पर मेरे पास ये थोड़ा सा खोआ बचा हुआ था, मैंने उसकी ये बर्फ़ियाँ जमा ली थी और बहुत टेस्टी बनी थी बर्फ़ियाँ। क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो एक एक ही सही सबके मुंह पड़ेंगी। ये देखिए, ये मेरी बर्फ़ियाँ तैयार हो गई हैं, आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए आज मैं आप सबको कुछ बहुत ही प्यारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये है माता रानी की मूर्ति, ये मम्मी लेकर आई हैं। और एक मूर्ति और है, दूसरी जो माता रानी की है। दो मूर्तियाँ माता रानी की है। ये देखिए, सामने से दोबारा से दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। तो ये देखिए, ये है माता रानी की मूर्ति। और एक दूसरी है जो अभी दिखाएंगी मम्मी। तो होता है ना, ननंद भावज में थोड़ी नोक झोंक होती रहती है, तो वही बात हमारी हो रही थी। हम लोग बातें कर रहे थे और दीदी बोल रही थी कि नहीं नहीं भाभी, ये वीडियो मत पाना, मतलब कि ये बोल मत पाना। वीडियो कट करने को नहीं बोल रही थी, वो वॉइस जो है वो कट करने को बोल रही थी। तो ये माता रानी की दूसरी मूर्ति थी और ये है राधा कृष्ण जी। और ये ना मूर्तियाँ इतनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे घर में दुकान खोल ली हो किसी ने। तो ये देखिए, ये हैं कान्हा जी, अकेले हैं। बस इनमें क्या कमी है कि इनके हाथ में ना बांसुरी नहीं है, बांसुरी की कमी लग रही है। तो बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ होगी, दो माता रानी की मूर्तियाँ, दो राधा कृष्ण की जोड़े वाली मूर्तियाँ, और ये कान्हा जी की एक मूर्ति। ऐसा लग रहा है घर में दुकान खोल दी मम्मी ने लाके। तो बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए एकदम सामने रखी हुई कितनी प्यारी लग रही है। और आप लोग बताना कि आप सबको कैसी लगी। ये देखिए, ये दूसरी मूर्ति है राधा कृष्ण की। और इस तरह की मूर्तियाँ देख के या कुछ भी मतलब गिफ्ट वगैरह देख के कितना दिल खुश होता है। राधा कृष्ण को देखा, माता रानी को देखा, ऐसा लगता है जैसे साक्षात वो हमारे घर में ही विराजमान हो गए हैं। ये देखिए एकदम गिफ्टेड दुकान लग रही है घर में ही, और सारे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो आप सबको कैसे लगे बताना। कौन से सोने लगे आपको? लो खड़े हो, खड़े हो। कौन से सोने लगे? खड़े हो, लो गोद में लो कान्हा जी। कान्हा जी सोने लगे जीवी को। कान्हा जी बहुत प्यारे लगे मीरा रानी को। एक राधिका पीछे खड़ी होगी, एक राधिका आगे खड़ी होगी। आप इसको ले ऐसे ऊपर देखो, मुंह ना देखो। आए आए। तो देखिए बच्चों को कितना शौक होता है इन सब चीज़ों का और फ़ोटो खिंचवाने का। और ये जो दीदी की लड़की है उसने आके फ़ोटो को देखा, वीडियो को देखा कि कैसी बनी है। करो। तो बस यहाँ पर ये दीदी मम्मी दिखा रही थी ये जो कान की बालियाँ हैं। बालियाँ क्या, पूरा सेट सा ही है ये गीता जयंती से लेकर आई थी मम्मी। हेलो, कैसे हो आप सब? और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा सी में। तो मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि नीचे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, टीवी की, गाने चल रहे हैं और बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो सोचा कि आप सबसे बात करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाती हूँ। और इस कमरे में ना पूरी गर्मी होती है, मैं पंखा भी नहीं चलाती क्योंकि आप सबको आवाज़ नहीं आएगी। और आज दिन है शुक्रवार और आज मैंने कपड़ों की मशीन नहीं लगाई क्योंकि मन नहीं हुआ लगाने का। तो कल देखूंगी, कल लगाऊंगी मशीन। और मैंने आपको भी गिफ्ट दिखाया ना, आपको कैसे लगे मुझे बताना। तो इनको चाय दी है और अपने लिए बचा के रख के आई हूँ, एक कप मैं भी पीऊँगी और पानी पी कर आई हूँ। पानी गर्मी में पीते रहें और देखिए जितना हो सके पीते रहे क्योंकि गर्मी में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और ये देखिए मैंने नाक में अपनी नथली जो है वो पहन ली है। उस दिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी लेकिन पहन ली। और इसका ना लॉक बंद नहीं हो रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से बंद किया मैंने। और मैंने सोनिया से भी बंद करवाया और दीदी से भी बंद करवाया, लेकिन फिर एट लास्ट की बंद हो गया। और मुझे किसी ने पूछा था कि बोला है, किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि अपनी जो कान नाक बिंदवाने की स्टोरी है वो हमें हमारे साथ शेयर करें। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने ये नाक कान मैं पहले ड्राई फ्रूट पे लगाती हूँ। तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि नाक और कान बिंदवाने की अपनी स्टोरी जो है वो हमारे साथ शेयर करो। तो मुझे थोड़ा सा फ़नी लग रहा है ये बताते हुए कि हाँ ये बातें बताने की नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि इन बातों में मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फ़नी टाइप हो गया है।
तो चलिए, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो चलो पूरी कर देती हूँ मैं। और जब कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई बोलता है, तो उन्होंने किसी रीज़न से पूछा होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज की मैंने नाक और कान कैसे बिंदवाए। तो ये उस टाइम की बात है जब लगभग मैं 6th क्लास में थी या 7th क्लास में थी, लगभग कुछ ऐसा ही था। तो हम लोग, मुझे ना बहुत चाव था इन सब चीज़ों का, कान बिंदवाने का, नाक बिंदवाने का बहुत ज़्यादा चाव था। मैं इसीलिए मैंने ये ना 3 पहने हुए हैं। देखिए, ये वाले कान मैंने यहाँ शादी के बाद बिंदवाए थे और ये मैंने शादी से पहले ही बिंदवा लिए थे। और मुझे ना बहुत चाव था। और नाक तो मैंने 2 बार बिंदवाई है, एक बार नहीं। एक बार मेरी नाक जो है थोड़ा नीचे बिंद गई थी, तो उसकी वजह से मैंने 2 बार नाक बिंदवाई है। और चूड़ी मैंने चेंज नहीं किया, सॉरी इसके लिए। तो जब मतलब मुझे जैसे चाव था तो मम्मी कहने लगी कि चलो बिंदवा लो। मैं उस टाइम मेरी दादी भी जिंदा थी। मैं अपनी दादी के साथ मतलब पड़ोस में गई। मतलब पड़ोस में एक भाभी रहती थी हमारी, मतलब रहती थी नहीं, रहती हैं, अभी भी हैं वो। तो उन्हें ये नाक कान वगैरह बीनने आते थे। तो मैंने कहा मम्मी मुझे बिंदवाने हैं। तो मतलब हम अपनी मम्मी को बिब्बी बोला करते थे। तो बिब्बी कहने लगी कि हाँ चलो बिंदवा ले और फिर दुख भी नहीं लगेगा। पहले इस तरह से बोलते थे कि अगर जल्दी बिंदवा लेते हैं तो बाद में दर्द नहीं होता। जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, एज होती रहती है, तो उस हिसाब से दर्द ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा चलो मैं बिंदवा लेती हूँ। मेरा मतलब मन था, बहुत ज़्यादा शौक था मुझे इस सब काम का, इस सब चीज़ का। तो मतलब मैं सोचा करती थी कि नथली पहननी है, नाक में कोका पहनना है या कुछ भी, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो फिर मैं दादी को लेकर वहाँ पे गई। पड़ोस में ही हमारे मोहल्ले में ही वो भाभी पड़ती थी हमारी। तो वो ना किसके साथ बिंदा करती थी, वो जो कांटे होते थे ना, किक्कर के ही होते थे शायद, किक्कर पे तो कांटे होते थे, उनके साथ वो नाक कान बिंदा करती थी। तो उससे मैंने नाक बिंदवाया, नाक बिंदवा के आई, कान बिंदवा के आई, दोनों चीज़ें मैं इकट्ठे बिंदवा के आ गई। तो वो नाक क्या हुआ कि मेरे नाक में जो है वो छेद जो उसने किया वो ना थोड़ा नीचे बिन गया। तो सब लोग कहने लगे कि ये तो नीचे हो गया। तो मैंने उसमें से सीक निकाल दी और उसको दोबारा से बंद कर लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नीचे नहीं रखना। सब लोग कहने लगे कि ये नीचे होता चला जाएगा, मतलब छेद बड़ा होता चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई ऐसे तो मुझे रखना नहीं है, जो अगर अच्छा ना लगे। तो फिर मैंने ये नाक जो है दोबारा से बिंदवाया और वही किक्कर की जो क्या होता है कांटे होते हैं उनसे ही बिंदवाया था दोबारा से फिर। और कान जो है वो बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक किए थे। हल्दी तेल वगैरह ये मिक्स करके लगाती रहती थी। मेरी जो मिट्टी है ना थोड़ा सा पकनी होती है, किसी किसी की होती है ना थोड़ा सा पक जल्दी जाती है चीज़ें, मतलब नाक कान वगैरह ये चीज़ें मेरी पक जाती थी। तो मैं बड़ी मुश्किल से ठीक करती थी। लेकिन मुझे बहुत चाहता, मैं रात में भी ना हाथ लगा के देखा करती थी कि कहीं निकल ना जाए, सीख निकल ना जाए, सीख निकल ना जाए। जब तक वो ठीक नहीं होते थे रात में लगा के सोती थी। हल्दी और जो ये सरसों का तेल होता है वो पका के रखती थी और रात में भी उठ के कई बार लगाती थी और दिन में भी लगाती थी। तो कई बार लगाती थी जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाले बिंदवाए क्योंकि मुझे चाव था इस चीज़ का। मैंने कहा मम्मी मुझे ये भी बिंदवाने हैं। बीबी को बोला मैंने अपनी, तो बीबी कहने लगी चल बिंदवा ले ये भी। तो उस टाइम ये भी बिंदवाई मैंने कुंवारी नहीं बिंदवाई। लेकिन फिर मेरा शौक था, मैं जैसे किसी के कान को देखती थी ना वो 3 4 यहाँ तक पहनते हैं, तो वो चीज़ देखा करती थी मैं। तो मेरा मन था वो चीज़ करने का। मैंने कहा ये भी मुझे बिंदवाने हैं। मेरे मन में ना लगन लग गई थी इस चीज़ की कि मुझे ये वाले भी बिंदवाने हैं। तो फिर यहाँ आई, जैसे मेरी शादी हुई उसके बाद यहाँ पे आई। तो मेरी ननद जो छोटे वाली अभी आई हुई है जो, तो उनके कान बिंदवाने थे, कान बिंदवाना था, नाक बिंदवाना, कुछ ऐसा ही था उनका। तो फिर मैंने कहा मम्मी को कि मम्मी मुझे भी ये बिंदवाने हैं, ये ऊपर से बिंदवाने हैं। तो यहाँ पे बिंदवाई मैंने सुनार को बुलाया गया और उसने जो है हमारे जो कान हैं ये बीन दिए और उसने वो पता नहीं क्या तार से डाल दिए। तो वो भी हमने हल्दी और जो तेल है वो लगा के ठीक है। बस उसके बाद फिर ये वाली बालियाँ जो है मैंने डाल ली थी
ये वाली बालियाँ मुझे इन्होंने ही दिलवाई हैं और ये वाली बालियाँ मेरी शादी की हैं। मैंने बताया भी है आप सबको पहले भी, ये वाली बालियाँ मेरी शादी की हैं। मैंने आज तक अभी तक इनको निकाला नहीं है। लगभग 16 साल मेरी शादी को हो गए हैं और ये तो खैर मेरे चेंज हो गए हैं, कई चेंज हो गए हैं, क्योंकि पहले जो बालियाँ थी वो मम्मी ने दी थी, वो थोड़ा सा मुड़ गई थी, मतलब थोड़ा पता नहीं क्या हुआ, वो थोड़ा पिचक सी गए थे, क्या हो गया था उसमें, ख़राब हो गई थी मतलब। तो फिर मैंने उनको चेंज कर दिया था। तो मम्मी ने यहाँ पे छोटी छोटी सी बालियाँ बनवा दी थी, तो वो पहनी मैंने। फिर मेरा मन हुआ, जैसे हम लोग अभी पिछले साल मतलब अभी कुछ टाइम पहले हम लोग वहाँ शहर रहने लगे थे, तो फिर मैंने उनको चेंज कर दिया था। वहाँ पे कोई भी ऐसी बालियाँ नहीं पहनता था जो गोल वाली होती है, तो मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता था सबके बीच में। मेरी बालियाँ मतलब एज्ड भी थी, वहाँ पे औरतें आती थी जो, और मेरे जैसी भी थी और मुझसे छोटी भी थी, मतलब सब तरह के थे। तो वहाँ पे मैंने किसी के कान में वैसी बालियाँ नहीं देखी जो मैंने डाल रखी थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे चेंज करनी है। तो मेरे दिमाग में ये लगन लगी, तो खैर ये मान गए। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें दिलवा देता हूँ मैं। तो फिर तब मैंने ये वाली बालियाँ ली थी। बालियाँ क्या, टॉप्स बालियाँ, मतलब मिक्स है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी। और फिर बस और क्या, मुझे मतलब अभी भी इतना चाव है, मैं बिल्कुल ही निकालती हूँ इसमें से। मुझे अभी भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं मुंद ना जाए, कहीं ये इनका छेद रुक ना जाए, कुछ निकल जाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले एक रिक्वेस्ट हो रही थी कि अपनी दोनों कान की बालियाँ निकाल के और नाक में पहन के दिखाओ। तो भाई ये रिक्वेस्ट मैं नहीं पूरी कर सकती, क्योंकि कान में से मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे दर्द होगा। और यही है कि दर्द होगा, बार बार निकालना, फिर सुनार के पास जाना। और अब इस टाइम में अगर जितना हो सके हम लोग बच जाएं वो ज़्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से तो यही है कि जितना हम लोग इस चीज़ से बच सकें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं मार्केट जाऊं बार बार। तो अगर हो सका ये कुछ नॉर्मल हुआ ये स्थिति, तो मैं कोशिश करूँगी। बाकी अभी तो मैं वो रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती। हाँ, जो ये रिक्वेस्ट इन्होंने पूछी थी स्टोरी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं उसको शेयर कर देती हूँ। और अभी मेरे पास कोई वीडियो भी नहीं था, मन भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबसे बातें करने का बहाना भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगा और उनको मैं ये स्टोरी भी बता दूंगी। वैसे तो थोड़ा फनी लग रही है मुझे स्टोरी, बाकी चलो आप लोग सुन लेना और प्लीज़ पूरा देख लेना। तो चलिए, आपकी इच्छा है, बाकी वीडियो का एंड करने का टाइम हो गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आपकी इच्छा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।